गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन है, स्वागत है। देखिए, लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस ना लौटे। लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस लौटने में भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि आप जितना मेहनत किए हैं जीवन में, अगर आप मेहनत करके थोड़ी सी और कष्ट है उसको पाने में अगर आप पीछे हट जाते हैं तो आपका जो मेहनत किए हैं पूरा मेहनत क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा, आप जीरो पे आ जाएंगे। इसीलिए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो आज हम लोगों का जो सिलेबस है, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 के बारे में। देखिए, कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री के। इसमें पढ़ना क्या है, 12 टॉपिक है और इसी को हमको पढ़ना है। ये कक्षा 9वीं और 10वीं का सिलेबस है और इसको ऐसे पढ़ना है कि कोई भी आप एग्जाम देने जाए, अगर आपके पास कार्बनिक यौगिक पूछे यहाँ से क्वेश्चन तो आप कर ले जाए, ठीक है। उसी उद्देश्य के साथ हम इस क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं और जब तक क्लास नहीं खत्म होगी तब तक आज पढ़ाई होती रहेगी। देखिए, पहला है कार्बन में ससंयोजन आबंध, ठीक है। कार्बन में ससंयोजन आबंध, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, इसको पढ़ना है, पहला टॉपिक है हमारा। दूसरा टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, इस डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तीसरा है कार्बन के अपर रूप, इलेक्ट्रोपेश ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ना है। चौथा है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ना है। पांचवा है जो कि इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। छठवां समावयवता, इसोमेरिज्म, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। सातवां है सजाती श्रेणी, होमोजेनियस सीरीज के बारे में पढ़ना है। आठवां है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। नौवां है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ना है, जो कि इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, इस पे इंपॉर्टेंट लगा भी लीजिए आप लोग। एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, एथिल अल्कोहल के बारे में। एसिटिक अम्ल के बारे में भी यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। साबुन, सॉप, ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं यहां से, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अब अगला जो हेडिंग है, आप हेडिंग डाल लीजिए, पहला कार्बन में ससंयोजन आबंध, ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, हेडिंग डालिए, नोट कीजिए। देखिए, पहली हेडिंग जो थी कार्बन में ससंयोजन आबंध, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं, समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाता है। देखिए, साझेदारी क्या होती है, जैसे आपके मित्र हैं, आप कोई सामान दे रहे हैं, उनकी जरूरत की आप सामान दे रहे हैं, आपकी जरूरत की वो सामान आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आपकी जरूरत पूरी हो जा रही है। बात समझ रहे हैं, सहसंबंध इसी को कहते हैं। मान लीजिए आप कहीं गए, पैसे की जरूरत आपको पड़ी, मित्र आपके नहीं है, तो आप जाएंगे तो पैसा लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पे, लेंगे कि नहीं लेंगे, बढ़ता जाएगा, बड़ा कष्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए सहसंयोजन बंध बनाने के लिए हमको एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है कि नहीं। मेहमान आ जाते हैं कभी आपके घर, तो कभी पड़ोसी के घर से आप सामान ले जाते हैं, उनके घर आते हैं तो आप दे जाते हैं, तो यही सहसंयोजन बंध होता है। तो इसको हमको केमिस्ट्री में कैसे समझना है, ये चीजें देखिए। मैं कहा था कि आप लोग परमाणु क्रमांक और संकेत याद कर लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल से सब लोग कम से कम 20 याद करके आइएगा, मैं अभी पूछूंगा, क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये कार्बन है, कार्बन को का जो संकेत होता है सी होता है, क्या होता है, सी होता है। और परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है, क्या होता है, 6। जब हम
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे तभी बता दिए थे कक्षा होती है, 3 कक्षा 4 कक्षा तक बताए थे ना, कि पहले में 2 रखते हैं, दूसरे में 8 से कम, तीसरे में ऐसे करके सब बताएगा। तो वहीं देखिए परमाणु क्रमांक 6 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 हो। बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी? 2 और 4। देखिए इसके करने का मतलब क्या है कि पहली जो कक्षा बनी इसमें 2 क्या रखे हम, 2 विन्यास रखे, और दूसरी जो कक्षा बनाएंगे इसमें कितनी रखेंगे बेटा? 4। तो 4 2 6 पूरा हो गई कार्बन की, पूरा हो गई कि नहीं हो गई? समझ में बात आई? पहले में केवल 2 ही रखना है, दूसरे में ज्यादा रखना है, दूसरे में 8 तक रख सकते हैं, ठीक है, तीसरे में भी 8 तक रख सकते हैं, चौथे में 6 तक रख सकते हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं। देखिए अब हम लोग पहला जो इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में है, एग्जाम में हमेशा आता है, हाइड्रोजन है। क्या है? आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोगों को पता है ये हाइड्रोजन H1 सब लोग रटे हुए हो। तो होता क्या, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, ठीक है। अब करते क्या है कि देखिए एक हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, इसको चाहे तो हम पॉइंट ही लिख सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं क्या एक ठो को स्टार बना दिया हूं और एक ठो को नॉन स्टार पॉइंट बना दिया। देखिए ये इसकी मदद करेगा, इसको एक ठो जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो ये क्या करेगा, इससे मांगेगा भैया हमको दे दो, दे दिया। अब इसके पास कम हो गया कि नहीं हो गया? इसके पास भी तो एक था, कम हो गया कि नहीं हो गया? अब जब कम हो गया तो इसको जरूरत पड़ेगी तो किससे मांगेगा? जब मदद क्या रहेगा तो ये भी क्या करेगा, इससे मांग लेगा। बात समझ में आई? इसको जरूरत पड़ी, ये दे दिया अपना, इसको जरूरत पड़ी, ये दे दिया अपना, बात इक्वल हो गई, एक बंद हो गया। एक पाई देखिए यहाँ पे रहेगा तो एक बंद, ऐसी ही अगर 2 पाई कहीं मिलेगी तो 2 ही बंद, 3 पाई मिलेगी तो 3 बंद। बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रही है? तो इसी को, और देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच में सहसंयोजक बंध बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? आप बहुत सारे दोस्त आपको मिलेंगे, अभी तो मान लो छोटे कद की दोस्ती है, अभी आप 10th तक हो तो समझ में बातें नहीं आती हैं। कभी कभी कुछ चालाक दोस्त होते हैं जिनकी आप मदद करते जाएंगे, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होगी तो अपनी औकात दिखाएंगे, ठीक है। जब औकात जिस दिन दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या किया जीवन में। जिस दोस्त के लिए हम सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते थे, ठीक है, सब कुछ एक तरह से जो उसको चाहिए जरूरत जहां पे पड़ती थी हम उसको प्रोवाइड कराते थे, और जब हमारी बारी आई तो उसने हमारा साथ छोड़ दिया। बात समझ रहे हैं? तो आप लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप दोस्ती कीजिए तो पूरी तन मन धन के साथ कीजिए, किसी से भी, ठीक है। नहीं करनी है तो मत कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सब उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप तन मन धन से लगे हुए हैं उसके पीछे समय बर्बाद कर रहे हैं, और जब आपको जरूरत पड़ी तो अपना धीरे से क्या हुआ। तो ऐसे चालाक दोस्तों से सावधान रहिएगा और आजमाते हुए दोस्ती करिएगा, नहीं तो बड़ा पछताना पड़ेगा आगे। आइए हम लोग दूसरे में चलते हैं। ये क्लोरीन भी एग्जाम में पूछता है। तो क्लोरीन क्या होता है कि Cl2 होता है। क्या होता है इसमें? क्या होता है कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है। क्या होता है? जो याद करके आया उसे पता है, जो नहीं याद करके आया मास्टरवा को गाली दे रहा है, पता ना कहां 17 18 लिखा था, हमके क्या समझ में आएगा। ये कहां से 17 हम लिख रहे हैं? कहीं से लिख थोड़ी रहे हैं। अरे जो याद करके आया उसको पता है कि 17 हम कहां से लिख रहे हैं, और जो याद नहीं किया है उसको गाली दे रहा है अपना, ठीक है। देखो पहले कक्ष में कितना है? 2 रखना है, 2 से ज्यादा रखना नहीं है। दूसरे कक्ष में हमको 8 रखना है, 8 से ज्यादा रखना नहीं है। तीसरे कक्ष में हमको 8 से ज्यादा नहीं रखना है, 8 से कम तो रख ही सकते हैं। तो 2 8 10 हो गया, 10 7 17। तो 3 कक्षा में हमारे पूरी इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन की थी, ये परमाणु क्रमांक हमारा पूरा हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गए कि नहीं बन गए? अब क्या होगा कि ये भैया हैं, ये भाभी हैं। बात समझ रहे हो? देखो भैया को स्टार बनाए हम, भाभी को क्या बनाया? पॉइंट दे दिए हैं। तो देखो इसकी जरूरत पड़ेगी 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। 2 2 4 2 6 1 7। बात समझ में आ रही है? अब यहां से क्या करेंगे हम कि 8 बनाना है, तो ये क्या करेंगे, यहां से इसको
इसको जरूरत पड़ेगी, ये ले लेगा कि नहीं ले लेगा। अब इसको जरूरत पड़ेगी बेटा तो ये भी देगा इसको, तब ना सहसंयोजन बंध बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए क्या हुआ कि इसकी भी आपूर्ति हो गई, Cl सहसंयोजन बंध बनाएंगे कि नहीं? सहसंयोजक बंध, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे हम लोग। तीसरे नाइट्रोजन अणु है, क्या है? नाइट्रोजन अणु। नाइट्रोजन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, या परमाणु क्रमांक उसका क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, 7 नंबर पे आता है। तो देखिए जब 7 है तो पहले कक्ष में 2 रखेंगे, दूसरे कक्ष में 5, पूरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये चीजें जिसको समझ में आई वो कर लेगा। देखिए अब यहाँ भी इसको कितना चाहिए, 2 3 5 ही चाहिए लास्ट वाला। इधर 7 लास्ट वाला था, इसको 2 2 4 2 6 7 बनाना था, 7 बनाए थे। इधर देखो इसको 1 चाहिए था, 1 बना लिए थे। बात समझ में आया? इधर क्या है 5, इधर 5 बन गया कि नहीं बन गया? जब इधर 5 बनाएंगे तो इधर ही 5 बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखिए इसको जरूरत पड़ेगी, इसको जरूरत पड़ेगी तो इससे मांग लेगा, और इसको जरूरत पड़ेगी तो इससे मांगा। बराबर बराबर हो गया कि नहीं? देखिए 3 इलेक्ट्रॉन ये त्यागा, 3 इलेक्ट्रॉन ये भी त्यागा। जब 3 इलेक्ट्रॉन ये त्यागा, 3 इलेक्ट्रॉन ये त्यागा, तो ये जो संयोजक बंध बने 3 पर बने तो इसको क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंध। अब देखिए जब सहसंयोजक बंध बने तो इसी को देखिए, एक बंध हुआ तो एक बंध, द्विबंध होगा तो द्विबंध, लेकिन इसमें क्या है त्रिबंध, तो त्रिबंध ऐसे बनेगा। क्वेश्चन पूछ देता है बहुविकल्पी में कि n ट्रिपल ये और n, क्वेश्चन पूछा रहेगा कि इनमें से त्रिबंध कौन है, दे देगा 4-5 ऑप्शन। तो अगर आप पढ़े हो तब ना जानोगे कि त्रिबंध ये होता है। सही बता रहे हैं, क्लास में बता रहे हैं, क्लास में कभी झूठ नहीं बोला जाता है। हम लोग बेटा 10-12 पढ़ के चले गए, हम लोगों को केमिस्ट्री पता नहीं चल रही थी कहाँ से यन आ रहा है, कहाँ से सी आ रहा है, कहाँ से सीएल आ रहा है, कहाँ से कौन बंद बना रहा है, हम लोगों को टीचर ही बताना है। स्थिति बड़ा गंभीर रही साइंस की हम लोगों की, बात समझ रहे हैं? फिर भी आप लोगों को सब प्रोवाइड करा जा रहा है, और समय से। नहीं तो जाके देख लो घूम के साइंस की क्या स्थितियां हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखिए, चौथा भी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आता है, और ये सब चीजें केवल सिद्धू विनर क्लासेस में ही मिलेंगे, बाकी जगह नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मेथेन है, क्या है? मेथेन को क्या बोला जाता है? CH4। क्या बोला जाता है? जब CH4 इसको बोला जाता है बेटा, आप लोग जानते ही हैं CH4 मेथेन को बोला जाता है। तो देखिए C है यहाँ पे, है कि नहीं है? C को क्या चाहिए? 4 चाहिए बंद, 4 चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 स्टार बना है कि नहीं बना है? आगे देखिए अब हाइड्रोजन भी तो 4 है, तो 4 पॉइंट को दे दो, 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन को पॉइंट से दर्शा दिए कि नहीं दिए? अब क्या करेंगे, यहां से सब एक एक ठो त्यागता जाएगा। त्याग दिया, बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन भी अपना और कार्बन भी अपना। अब देखिए कार्बन क्या है? C है, अकेले है, बेचारा ये बांटते चला गया, एक इधर एक ऊपर, एक इधर एक इधर, तो क्या बन के आया? CH4 बन के आया, एकल बंध भी हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो इतना नोट कर लीजिए, देखिए कार्बन के अपर रूप तथा उनके गुण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मेन देखिए अपर रूप होता क्या है, आप लोग आम खाए होंगे और आम को देखे होंगे। आम कई प्रकार में होते हैं, मलदहवा, चौसा, टिकोरा, तो कौन कौन सा बहुत रूप है, लंगड़ा। तो ये सब जो आम है, तो जब आप आम आप लोग देखे होंगे तो आम तो एक ही है,
बात समझ रहे हैं। लेकिन रूप उसके क्या है, अनेक है, उसी को अपर रूप कहा जाता है। उसी में अमरूद भी देखे होंगे, अमरूद भी कई प्रकार का होता है, तो उसी को अपर रूप क्या कहता है, एक ही समान के कई रूप अपर रूप कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा। देखिए, अपर रूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। मैं बता दिया कि कोई भी पदार्थ होगा एक से अधिक रूपों में पाया जाएगा। आगे देखिए, तथा प्रत्येक रूप के, बात करना बंद कर दीजिए, नहीं तो जितने हम सीधे दिख रहे हैं उतने हैं नहीं, पहले से ही बता दें। तथा प्रत्येक रूप के भौतिक गुण भिन्न परंतु रासायनिक गुण एक समान होते हैं। इसके भौतिक गुण भिन्न होते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं एक समान होते हैं। ये भिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, कार्बन के अपर रूप जो आपके टॉपिक में है, ज्यादा से ज्यादा पूछता है कार्बन के अपर रूप ही। कार्बन के अपर रूप पहला होता है एक तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, जो कि 2013, 14, 15 में लगातार आया है। ये फुलेरिन क्या होता है, ठीक है। हीरा ग्रेफाइट आपके भूगोल में भी पूछ सकता है। बात समझ रहे हैं, जियोग्राफी का भी सेशन है, इसी में समझ लेना कि हीरा ग्रेफाइट ये पूछता है एग्जाम में। तो देखिए, हीरा क्या होता है, पहला नंबर हीरा। देखिए, यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। कौन सा बेटा, रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। इसको अत्यधिक चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। जब उच्च अपवर्तनांक होता है तो हीरा चमकता है, ठीक है। कभी भी आप लोग ध्यान से देखना कि हीरा ऐसे ही होता है, ठीक है। हीरा का कई रूप होता है, जिस हिसाब से हम काट लें उसको, ठीक है। तो यह काफी भारी तथा अत्यधिक कठोर होता है। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है और यह विद्युत का कुचालक होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हीरा जो होता है कठोरतम धातु होता है। सबसे कठोर धातु जो होती है, कह सकते हैं हम कि लोहा के बाद अगर कोई चीज होती है तो शीशा सबसे कठोर धातु होती है। तो आप समझ लीजिए, शीशा को भी काटने के लिए किसका यूज किया जाता है, हीरा का। और किसी को आसानी से मारना है ना, तो उसको हीरा दे दो, बोल दो कि मुंह में कुछ देर रख ले, ठीक है, अपने आप टपक जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो हीरा कठोर धातु है, रंगहीन पारदर्शी धातु है। रंगहीन होती है मतलब पानी की जैसी होती है और उसमें आर पार देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य समझ लिया आप लोग। यह कठोर धातु होती है, यह विद्युत का कुचालक होती है। क्यों होती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण ये विद्युत का कुचालक होती है। इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। और सबसे महंगी धातु अगर कोई चीज है तो हीरा है, उसके बाद मान लो पहले है यूरेनियम। लेकिन यूरेनियम का जो कार्य है वो बड़े बड़े बम बनाने में, मिसाइल बनाने में, ये सब में किया जाता है। लेकिन हीरा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें अत्यधिक चमक भी पाई जाती है, ठीक है। हीरा समझ में आ गया होगा। तो कहते हैं कि शीशे को काटने के लिए हीरा का उपयोग किया जाता है। ग्रेनाइट या कोई बड़ा कीमती पत्थर होता है उसको काटने के लिए हीरे का प्रयोग किया जाता है। आप शीशा है कोई आपके पास, उस पर बस हीरे से चीन लगा के ऐसे ठोक दीजिए, शीशा उतना दूर का गायब हो जाता है, एकदम सीधा टूटता है। और शीशे को और कोई चीज काट भी नहीं सकता। अगर आप सोचेंगे कि शीशा ले लें, इंची लगा के मार दें इधर टूट जाए, तो पूरा शीशा टूट जाएगा। देखे है ना। तो शीशा जो इतना अच्छा अच्छा मिलता है अलमारी में लगाने के लिए, सजाने के लिए, तो सब शीशा काटा किससे जाता है, हीरे से। बात समझ में आ रही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है कि यह भूरा काला पारभासी पदार्थ। किसी को पता है पारभासी क्या होता है, पारभासी क्या होता है। देखो, कोई नई नई दुल्हन है, क्या है, नई नई दुल्हन है, चुनरी पहनती है, क्या पहनती है, अरे इस समय आ रहा है ना जी, बाहर से देखने पर कुछ दिखता नहीं है, हल्का हल्का दिखता है, लेकिन अंदर से क्या होता है, दिखता है। तो मतलब एक ओर से देखने पर जिसको हल्का हल्का दिखे और दूसरी ओर से देखने पर पूरा दिखे, वो क्या होता है, पारभासी होता है। बात समझ में। अक्सर ये सब औरतें इस्तेमाल कर रही हैं इस समय, ठीक है, समझ में बात आ रही है। और ये भूरा काला होता है। आगे देखिए, यह हीरे से हल्का होता है। किससे हल्का होता है,
हीरे से हल्का ग्रेफाइट होता है, मुलायम भी होता है, चिकना भी होता है तथा फिसलनशील भी होता है। अभी ग्रेफाइट गिरा दिए नीचे और उस पर जाओगे तो स्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है। मिट्टी में नहीं, मिट्टी में तो पता भी नहीं चलेगा। अगर फर्श पे टाइल्स पे गिर गई ग्रेफाइट, बाकी आप जा रहे हो तो फिसलन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मुलायम होता है, चिकना होता है। आगे देखिए, यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसमें विद्युत का अच्छा चालक होता है, लेकिन किसकी उपस्थिति के कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। जब इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति रहेगी तो चालक अच्छा रहेगा, परंतु ऊष्मा का चालक इसमें नहीं पाया जाता। अगर आप इसको हीट कर देंगे तो इसमें चालकता खत्म हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? समझ में आएगी नहीं समझ? अब अगला हम पढ़ेंगे किसको? फुलेरिन के बारे में। देखिए, हम लोग जानेंगे तीसरा जो है फुलेरिन। फुलेरिन क्या होता है? क्योंकि देखिए फुलेरिन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। 2013, 14, 15, 16, 17 लगातार आया था। 2021-22 में नहीं आया था इसमें, लेकिन इस बार 100% चांस है कि फुलेरिन से क्वेश्चन बने, तो इसको ध्यान से समझना है। देखिए, हैरोल्ड क्रोटा, रिचर्ड स्माले, ये दो व्यक्ति हैं, तथा रॉबर्ट कर्ल। पहले व्यक्ति हैरोल्ड क्रोटा, दूसरे व्यक्ति जो है रिचर्ड स्माले हैं, तीसरे व्यक्ति हैं रॉबर्ट कर्ल, ठीक है, ने 1985 में निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की दो छड़ों के मध्य लेजर बीम द्वारा, लेजर बीम आप लोग देखे होंगे, कार्बन के दो छड़ों के मध्य क्या किए? लेजर बीम द्वारा प्रवाहित करने पर वाष्पित हुए, ठीक है। कार्बन की वाष्प को संघनित करने पर प्राप्त काजल के एक नए अपरूप, अपरूप का मतलब बताए थे, C60 की खोज की तथा इस प्रकार के अन्य अपरूपों के पाए जाने की भी घोषणा की। इस खोज के लिए उनको क्या मिला कि नोबेल प्राइज से अमेरिका में सम्मानित किया गया। किसको? हैरोल्ड क्रोटा को, रिचर्ड स्माले को और रॉबर्ट कर्ल को, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि इन प्रारूपों का नाम फुलेरिन रखा गया। क्या रखा गया बेटा? फुलेरिन रखा गया। अब इसमें बात होती है कि देखिए, एक गुंबद होता है अमेरिका में। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो आप लोगों को दिखाता कि अमेरिका में कैसे गुंबद बना है। देखिए, एक इसी आकार का थोड़ा सा ऐसे स्लिप रहेगा। अमेरिका में बहुत ही अच्छा गुंबद बना है, उसका नाम है कि अमेरिकी वास्तु स्थापत्य कला कहते हैं, जो आकृति बनाई जाती है उसी को जीडी ओसिक गुंबद, ठीक है। अमेरिका का बहुत ही फेमस गुंबद है जिसका नाम है जीडी ओसिक गुंबद। इसको नाम नहीं भूलना, ठीक है। जीडी ओसिक गुंबद अमेरिका का एक गुंबद है जो कि किस नाम से जाना जाता है? फुलेरिन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये फुलेरिन हो गया। अब जो अगली टॉपिक में लिखवाया था सिलेबस में आपके, हाइड्रोकार्बन लिखवाया था। क्या लिखवाया था? हाइड्रोकार्बन से प्रतीत में होता है कि देखिए दो चीजें से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। इन दो तत्वों से मिलकर क्या बना है बेटा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। देखिए, हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं। कौन से यौगिक होते हैं बेटा? कार्बनिक यौगिक, जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हम लोग एक बार संतृप्त और असंतृप्त को समझते हैं, समझने का प्रयास करेंगे, और जो समझ लेगा यही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक तरफ संतृप्त लिख दीजिए, एक तरफ असंतृप्त। संतृप्त में नीली ज्वाला देखिए कैसे निकलती है। आप क्या करेंगे, जब आपके पास कह सकिए कि पैसे की कमी रहती है, गरीब व्यक्ति क्या करता है? किसी तरह लकड़ी और गोहरा का इंतजाम करके खाना बनाता है, और जो थोड़ा सा पैसे वाला है वो गैस पर खाना बना रहा है, क्योंकि गैस देखो 960 रुपये चल रहा है। तो जो
गरीब व्यक्ति है उससे तो होगा नहीं कि गैस पर खाना बनाए। तो जो गैस पर खाना नहीं बनाता, लकड़ी और गोहरे पे जिसके यहाँ खाना बनता है, उसमें देखोगे कि नीली ज्वाला निकलती है। जब लकड़ी जलती है तो कौन सी ज्वाला निकलती है? नीला नीला ज्वाला निकलेगी। और क्या होगा कि केवल नीली ज्वाला निकलती है। और असंतृप्त में क्या होगा कि जो किस पर खाना बन रहा है, ये तो जो गैस पर खाना बनेगा नीला निकलेगा, और जब गोहरा और लकड़ी को जलाया जाएगा तो उसमें देखोगे तो पीला कलर का निकलता है ज्वाला। ठीक है, पीली ज्वाला। और क्या बोलते हैं, धुआं भी निकलता है। तो धुआं क्या करता है कि आपकी आंख की रोशनी भी खराब करेगा। बात समझ रहा है? तो आंखों की प्रॉब्लम होगी, सिर में दर्द होगा, और पीली ज्वाला से भी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए लोग गैस का यूज करते हैं किसमें? खाना बनाने में। ठीक है, तो आगे देखिए, कार्बन कार्बन में एकल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन बराबर होते हैं। कौन सा एकल बंध होता है? और दूसरा क्या होता है, कार्बन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होते हैं और त्रिबंध भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए तीसरा मीथेन के बारे में हम लोग जानते हैं। संतृप्त में आइए, मीथेन देखिए CH4 होता है। क्या होता है? और C से 4 भागों में बटा H। बात समझ में आ रही है? ये देखिए एथीन होता है, इसमें C2H4। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में C2 देखिए C, और ये एक एकल बॉन्ड से जुड़ा है कि नहीं? HH बराबर है किसके? CHH के। C2H4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 2 3 4, और इधर देखिए C2। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए इधर C2 2 हो गया, बराबर भी हो गया, और इधर H4 हो गया। 1 2 3 4। इधर आइए, इसी में एथाइन भी होता है C2H2। तो C ट्रिपल बॉन्ड है किसके? C के, और एक H इधर से निकलता है और एक H इधर से। तो ये हो गया संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए। देखिए समवयता क्या होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इशोमेरिज्म। बात समझ में आ रही है? पहले हम लोग किताबी भाषा में देखते हैं, उसके बाद हम अपनी भाषा में समझाएंगे। किताबी भाषा में देखिए, वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समावयवी कहलाते हैं, तथा परिघटना भी उसी को कहते हैं। जैसे देखिए एक पुरुष है, पहली शादी किया, उसको पसंद नहीं आई पत्नी, उसको क्या किया? तलाक दे दिया या रखा, मान लीजिए रखा। फिर दूसरी शादी किया, बात समझ रहे हैं? फिर दूसरी पत्नी आई, फिर तीसरी शादी किया, तीसरी पत्नी आई। अब देखो जब 3 पत्नियां हो गई तो लड़ाई झगड़ा होगा, उनके गुण आपस में मिलेंगे नहीं। बात समझ रहे हैं? उनके हो सकता है रंग रूप सब अलग अलग हो, किसी का बाल छोटा है, किसी का बड़ा है, अपने में लड़ रही है बेचारे। बात समझ रहे हैं? तो रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या होंगे? तीनों के अलग अलग होंगे। बात समझ रहे हैं? वहीं उसी को क्या कहेंगे? समवयता। अब इससे आसान परिभाषा हमारे पास नहीं। ठीक है, आगे देखें, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। C4H10, C4H10। देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है? आप जब भी इतने बांड पढ़ लिए, आप तो अपने से बना भी सकते हैं। देखिए C 4 हम लिख दिए, 4 लिख दिए C कार्बन, और क्या किए उसके अलग अलग रूप साइड साइड में क्या किए? EH लिख दिए। बात समझ रहे हैं? ये क्या होगा कि एकल बांड में है, एकल बंध में है, तो एकल बंध में आप लोग जानते हैं एल्कीन होता है, इसलिए ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। बात समझ रहे हैं? अब इधर आ जाइए, कुछ अलग करते हैं हम लोग। एक C कार्बन देखिए 3 लिखे, और इसके नीचे एक कार्बन लिख दिए। ठीक है, अब जब हम इसको 10 ये चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, तो देखिए एक हाइड्रोजन इधर मिला, एक तो 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 इधर मिला, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 मिला। अब एक तो C यहां लिखे हैं, तो देखिए C के बगल में क्या हो गया? H 8 9 10 मिला कि नहीं मिला? लेकिन जब ये कार्बन के नीचे कार्बन और ये जब 3H में होगा तो इसको कहेंगे मेथिल। क्या कहेंगे?
और प्रोपेन। क्या कहेंगे? तीन का मतलब प्रोपेन, तीन का मतलब प्रोपेन। तो ये हो गया मेथिल प्रोपेन। देखिए अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग है। तो इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण नहीं मिल रहे हैं। वही क्या है बेटा? समावयवता। इट इज क्लियर? जी सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज। अगर वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती हो, मजा आता हो पढ़ने में, समझ में आता हो, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।